राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास में शीतला सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी को यह व्रत किया जाता है। सबसे पहले दीवार पर बावड़ी का चित्र बनाया जाता है। उसमें दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। 2 बालक सहित 1 स्त्री, 1 पुरुष, 1 घोड़ा, 1 बैल, नर वाहन सहित पालकी लिखकर षोडशो उपचार विधि से जल देवों की पूजा की जाती है। ककड़ी, दही, भात का नैवेद्य अर्पित किया जाता है तथा नैवेद्य के पदार्थों का वायना निकालकर ब्राह्मण को दिया जाता है। यह व्रत लगातार 7 वर्ष तक करना चाहिए। प्रति वर्ष 7 सुहागिनों को भोजन कराया जाता है। तत्पश्चात उद्यापन किया जाता है। एक स्वर्ण पात्र में 7 जलदेवों की मूर्तियां रखकर सायंकाल के समय उन मूर्तियों की बालकों के साथ पूजा की जाती है। अगले दिन प्रातः काल ग्रह होम पूर्वक चरु से हवन किया जाता है। आइए अब हम श्रावण मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में धनद नामक एक अत्यंत धन संपन्न व धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहता था। उसने एक निर्जन और निर्जल स्थान में जलाशय बनवाया। उसने उसके ऊपर बहुत सा धन खर्च करके पशुओं के पानी पीने के लिए सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई और जलाशय के चारों ओर एक सुंदर बाग बगीचा भी लगवाया। वहां पर आने वाले सभी यात्री बगीचे के पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करते और जलाशय का ठंडा पानी पीते। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद ही वह जलाशय पूरा सूख गया। उसमें एक बूंद भी जल नहीं रही तो वह धनिक चिंता में पड़ गया। तब एक दिन वह जलाशय में जाकर सो गया। तब उस व्यक्ति को जल देवता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनद, यदि तुम जलाशय में जल प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है, तुम हमारे निमित्त अपने पोते की बलि दे दो। तब धनद ने घर आकर अपना स्वप्न अपने पुत्र को सुनाया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। उसका पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भी हमेशा दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता था। द्रविड़ ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप मेरे और मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको इस विषय में अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्म ही चिरस्थायी है। पुत्र आदि तो सब नाशशील हैं। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा फल प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे पिताजी, मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। इनमें से शीतांशु बड़ा है, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप मेरे बड़े पुत्र शीतांशु की बलि दे दीजिए। किंतु पिताजी, स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए उनसे यह बात छुपाकर रखनी चाहिए। अब उससे बात छिपाकर रखने का एक ही उपाय है और वह यह है कि मेरी स्त्री गर्भवती है। उसके प्रसव का समय निकट आ गया है। वह अपने पिता के घर जाएगी और प्रसव के पश्चात ही लौटेगी। उसके साथ मेरा छोटा पुत्र गीतांशु भी चला जाएगा। पिताजी, उस समय यह कार्य बड़ी सरलता से और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। अपने पुत्र के वचन सुनकर धनद ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके आज मैं भी धन्य हो गया, इसलिए मैं पुत्र वाला हूँ। उन्हीं दिनों धनिक की पुत्र वधू सुशीला के घर से भी बुलावा आ गया। वह अपने पिता के घर चली गई। जाते समय द्रविड़ ने अपनी स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम बड़े पुत्र को यहीं छोड़ कर जाओ और अपने साथ छोटे पुत्र गीतांशु को लेकर चली जाओ। सुशीला ने अपने पति, सास और ससुर की बात मानकर वैसा ही किया। सुशीला के मायके चले जाने के बाद धनद और द्रविड़ ने अपने शीतांशु के शरीर पर घी और तेल की मालिश करके नहलाया, सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहनाए और वरुण देवता का नक्षत्र पूराषाढ़ आने पर प्रसन्नतापूर्वक शीतांशु को जलाशय के किनारे पर खड़ा करके बोले कि पुत्र के बलिदान से हे जल देवता आप प्रसन्न हो जाओ। और ऐसा कहकर जल देवता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी। इससे जल देवता प्रसन्न हो गए। उसी समय वह जलाशय जल से लबालब भर गया।
तब वे दोनों पिता पुत्र जलाशय भर जाने के बाद प्रसन्नतापूर्वक और पुत्र शोक से विवल होकर घर वापस आ गए। उधर द्रविड़ की पत्नी के पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने के बाद वह अपने पिता के घर से दोनों बालकों को लेकर वापस अपने ससुराल की ओर चल दी। मार्ग में जब वह जलाशय के पास पहुंची जो उसके घर से 1 योजन की दूरी पर था, जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई और वह सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन श्रावण मास की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला माता का व्रत किया था। दही और चावल मंगाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया और जल देवता का पूजन करके दही चावल और ककड़ी का भोग लगाया तथा ब्राह्मणों को बायना देकर स्वयं भी भोजन किया और अपने दोनों पुत्रों को भी भोजन कराया। तत्पश्चात सुंदर पालकी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल दी। तब जल देवता सोचने लगा कि इसने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरा व्रत किया और मेरा पूजन किया, जिसे प्रसन्न होकर मैंने पुत्र भी दिया, किंतु इसका पहला पुत्र यदि इसे घर पहुंचने पर नहीं मिलेगा तो यह बड़ी ही दुखी होगी और हमारा प्रसन्न होना भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके जल देवताओं ने शीतांशु को जल से बाहर उसकी माता को दिखाकर विदा कर दिया तथा वह बालक अपनी माता को देखकर माँ माँ कहकर सुशीला के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सुशीला ने जब पलटकर अपने पुत्र शीतांशु को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई और वह खुश होकर अपने पुत्र को गोद में लेकर उसका सिर चूमने लगी और सोचने लगी कि यह बालक यहाँ कैसे आया। परंतु यह विचार करके कि कहीं बालक भयभीत न हो जाए, सुशीला ने अपने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह मन ही मन सोच रही थी कि यदि चोर इसे उठाकर लेकर गया है तो फिर इसने गहने क्यों पहन रखे हैं, और यदि पिशाच इसे यहाँ लाया है तो फिर ये जीवित कैसे बचा। निश्चित रूप से घर में सभी लोग इसकी चिंता कर रहे होंगे। उसी समय पिता पुत्र को भी गांव के लोगों ने सुशीला के आने की खबर दे दी तो वे दोनों पिता पुत्र चिंता करने लगे कि अगर उनकी बहू घर आएगी और शीतांशु के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। इतने में ही सुशीला अपने तीनों पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। धनद और द्रविड़ आश्चर्यचकित होकर शीतांशु को देखकर सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचिस्मिते, हे कल्याणी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया? तुम पतिव्रता हो, तुम धन्य हो, साथ ही पुण्यशालिनी हो। शीतांशु की मृत्यु हुए तो 2 महीने हो गए हैं, किंतु तुमने इसे पुनः प्राप्त कर लिया है और जलाशय भी जल से भर गया है। यहाँ से जाते समय तुम मात्र 1 पुत्र लेकर गई थी, किंतु अब तुम 3 पुत्रों को लेकर आई हो। तुमने तो मेरे कुल का उद्धार कर दिया है, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार से सास ससुर और पति ने सुशीला की खूब बड़ाई करी। पति ने पत्नी को बड़ी प्रेम पूर्वक निहारा तथा सास ने भी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। तब सुशीला ने मार्ग में किए गए शीतला माता के व्रत का सारा समाचार कह सुनाया और बोली कि यह सब कुछ पुण्य प्रताप तो उसी व्रत की वजह से है। इस समाचार को सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास की शीतला सप्तमी की व्रत कथा सुनाई। इस व्रत में शीतल दही चावल ककड़ी जलाशय का जल और शीतला देवता कहे गए हैं, इसलिए इस व्रत को करने वाला तीनों पापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी का व्रत किया जाता है और पूजन किया जाता है। इस तरह आज मैंने आपको शीतला सप्तमी व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।